डिफरेंट पड़ाव पे हमें डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे खुद के लाइफ से संबंधित डिसीजन होते हैं या दूसरों से संबंधित डिसीजन। डिसीजन तो डिसीजन होता है। अरे एक चीज तो देखो, कोर्ट में बैठ के एक मनुष्य एज ए जज भी डिसीजन ही लेता है, उसी तरीके से हम भी अपने परिवार में, अपने विषय में, अपने परिवार के लोगों के विषय में डिसीजन लेते हैं। तो थोड़ा एहतियात तो बरतनी पड़ती है। वही जो वहां जज साहब करते हैं वैसे हमें भी अपना यहाँ पे एहतियात बरतने की जरूरत है। तो इसका एक प्रोसेस है, थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बाद। थोड़ा समझने की बात है कि ये डिसीजन लाइफ में कैसे कैसे आती है। एडोलेसेंस के समय आप देख रहे हैं ये उम्र कैसे होता है, 12 साल से ऊपर और 20 साल से, मतलब हम 12th किए जाते हैं, 12th करे जाते हैं। 12th से पहले 10th के बाद आता है डिसीजन लेने की बारी कि हम साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, साइंस में मैथ लें, बायोलॉजी लें। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं यंग एज में 20 से 36 में, तो डिसीजन क्या लेना पड़ता है भाई, ग्रेजुएशन हो गया, जॉब क्या लेना है, कौन से कंपटीशन की तैयारी करनी है, शादी होना है, किसके साथ करना है, कैसे करना है, इसके बाद में हमको जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। कुछ लोगों के तो 36 ईयर्स तक बच्चे भी हो जाते हैं, फिर बच्चों की जिम्मेवारी चालू हो जाती है। उसके आगे वाले एज में जाते हैं 36 से 55, तो वो हम अपने बारे में कम, अपने से संबंधित लोगों के बारे में डिसीजन लेने का टाइम आ जाता है। तो ये सारे मौके हैं डिसीजन लेने के लिए। तो हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं डिसीजन लेने में फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देना है। सबसे पहले अपना एक सेल्फ डिसिप्लिन को क्या करना है, हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने को न्यूट्रल रखना है। न्यूट्रल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्पार्शियल। ये चीजें लागू अपने खुद के बारे में डिसीजन लेना है तो भी होती हैं और दूसरों के बारे में लेना है तो भी। जैसे हम एग्जांपल के लिए बोलते हैं, हो सकता है 10th के बाद हमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, मैथ लें, बायोलॉजी लें। पता चलता है कि कोई चाचा, ताऊ, फूफा या उनका लड़का भाई इंजीनियर है, तो प्रेशर है कि भाई हमको मैथ ही लेना है। कोई डॉक्टर है, प्रेशर है कि मुझे बायोलॉजी ही लेना है। कोई बोलता है अकाउंट्स देख रहा है तो हमको कॉमर्स लेना है। तो ये सब चीज से हमको बाहर आना है, अपने को पहले न्यूट्रल रखना है। हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है और फिर हमें न्यूट्रल होकर डिसीजन लेना है कि हमको क्या करना है। एग्जाम्पल थोड़ा देखे चल रहे हैं। तो ये हमें पहले न्यूट्रल रहना है। दूसरा चीज क्या करना है, इनपुट। जिस समस्या के बारे में या जिस सब्जेक्ट के बारे में हम डिसीजन लेने वाले हैं उसके लिए हमको पहले इनपुट कलेक्शन करना है। इनपुट कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। एडिक्वेट मतलब सही होना चाहिए इनपुट। अच्छा, आज के दिन में इनपुट कलेक्शन के लिए क्या माध्यम है, आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, हर जगह जाएंगे। पहले तो बड़े बड़े वीडियोस आते थे, आजकल क्या शॉर्ट आने लगा है, रील्स आने लगे हैं। अब ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम कौन से इंफॉर्मेशन से हम अपने इनपुट कलेक्शन करें। तो तरीका है कि एटलीस्ट किसी भी सब्जेक्ट पे 2 या 3 लोगों का बड़ा ऐसे टाइप का वीडियो, ऑडियो जो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, पहले प्रिंट आउट ले लीजिए, कलेक्शन कर लीजिए, उस पर इनपुट तैयार कर लीजिए। अब मौका क्या हो सकते हैं, स्टडी से रिलेटेड मौके हो सकते हैं, सब जिक्र कर चुके हैं। आपके पर्सनल लाइफ से संबंधित हो सकता है, जैसे शादी करनी है, किससे करनी है, नौकरी करनी है, कौन सी करनी है, सारे बारे में इंफॉर्मेशन, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन लेना है पहले, फिर डिसीजन लेना है कि हमको ये करना है। तीसरी बात आती है जजमेंट। अब क्या करना है, आपको निर्णय लेना है कि भाई अब हमको क्या करना है। अब इस जजमेंट में हमको ये देखना है कि जो जितना इनपुट मिला है उतना ही जजमेंट है। एग्जांपल के लिए बताते हैं, एक बार हम एक आइसक्रीम पार्लर में खड़े थे, एक पिता और पुत्र, छोटा बच्चा मे बी 7th और 8th में पढ़ते होंगे, बहुत ही जिद कर रहा है अपने पापा से आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम खाना। हम लोगों को लगा कि आइसक्रीम देने में क्या, आइसक्रीम देना चाहिए बच्चे को। हम लोग वाइफ हस्बैंड थे, हम सोच रहे थे पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं ये। तो मन में जिज्ञासा थी कि हम थोड़ा सेपरेट बात करेंगे। बात किए तो पता चला कि इसको कोल्ड का कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं क्या बोला, अगर इनपुट हमारा यही रहता कि देखो बच्चे को आइसक्रीम नहीं दे रहा है, तो हम गलत डिसीजन ले सकते थे कि ये पिता सही नहीं है। लेकिन हम जब पता चला कि इनको कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकली प्रिस्क्राइब नहीं, इसलिए नहीं दे रहे हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इनपुट
और आपके जजमेंट में एक अनुपात होना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी होनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रोपोर्शनल, इसका ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, जजमेंट के लिए हमको लॉजिक लगाना है। लॉजिक मतलब तर्क, बिना तर्क के कोई हमको जजमेंट नहीं लेना है, लॉजिक, प्रॉपर लॉजिक लगाना है। लेकिन लॉजिक के कुछ दोष होते हैं, तर्क दोष जिसको बोलते हैं, उनका भी ध्यान रखना है। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं ना, एक घटना कहीं घटी और हम उसको सारे घटनाओं को उसी से लिंक कर देते हैं। एग्जांपल के लिए छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, अगर स्टेट लेवल पे देखते हैं ना, तो हम लोग बचपन में सुनते थे कि बच्चे की शादी अपने से पूरब दिशा में, इस डायरेक्शन वाला नहीं करना। क्यों भाई, उधर की लड़की आती है, बहुत वो होती है, परिवार तोड़ देती है, ऐसे करती है वैसे करती है। एक जनरल फॉर्म बन गया, कोई एक आया होगा, कुछ हुआ होगा घर में, अब एक जनरल बन गया कंसेप्ट कि उधर के लोग ऐसे होते हैं। जैसे आप जब कंट्री लेवल पे जाएंगे तो वहां पे पता चलता है कि अरे बिहार वाले हैं, ये ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये हरियाणा वाले हैं ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये पंजाब वाले हैं ऐसे होते हैं, बंगाली हैं ऐसे होते हैं। तो जब स्टेट लेवल से बाहर निकलते हैं, कंट्री लेवल पे जाते हैं, तो भी एक जनरलाइज, तो हमें इसका भी देखना है, ध्यान देना है कि लॉजिक में जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जनरलाइजेशन, जैसे पढ़ने लिखने में भी हम ये देखते हैं कि भाई उन्होंने इंजीनियरिंग किया तो कोई खास कर नहीं पाए, फेल हो ही रहे हैं। हम अगर आर्ट्स लिए होते तो हम यूपीएससी कर गए होते, या कोई आपके रिश्तेदारी में या कहीं पे कोई यूपीएससी कर गया है, तो सारे लेके नहीं चलना है कि जो आर्ट्स लेता है या कॉमर्स लेता है वो यूपीएससी कर। आज के दिन में सारे इंजीनियर्स भी यूपीएससी कर जा रहे हैं। सो एक जनरलाइज नहीं करना है अपने लॉजिक में। ये लॉजिक की त्रुटि जो है ना, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। लॉजिक लगाना है, लेकिन जो फैलेसी बोलते हो, तर्क दोष, उसका भी बहुत ध्यान रखना है। हमें उसको क्या रखना है, तर्क में फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा नहीं कि जो हमने बोल दिया। जैसे पहले के फिलोसफर होते थे, उन लोगों ने भी अपने विचार बदलते गए। फिलोसफर लोग, उनको देख के तो थोड़ा समझ में आता है कि विचार बदलना कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। जैसे कैसे बुद्धिवाद के लोग थे, पहले बुद्धिवाद के बाद में अनुभववाद में गए, इसके बाद में दोनों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तर्क पे गए। तो जब उन लोगों ने समझौता किया है, तो हम भी कोई डिसीजन में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने सोचा है कुछ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको थोड़ा डाउट है, तो थोड़ा राय मशवरा परिवार में सब जगह करने में कोई बुराई नहीं है, और उसके बाद लगता है कि ये डिसीजन हमें चेंज करना चाहिए, तभी हमें कष्ट नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए हमारा डिसीजन। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, हाँ या ना में नहीं होना चाहिए। एकदम ये सही है या ये गलत ही है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट, ये तर्क दोष कैसा होता है कि भाई एकदम हाँ ही होना है या नहीं होना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कि जैसे पढ़ाई लिखाई के समय या जॉब करते हो, बस अब हम लग गए हैं, बने हैं तो आईएएस, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं बने, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। या हमसे तो होएगा ही नहीं भाई, ये तो हमसे होने वाला ही नहीं। आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो आप कर सकते हैं, विल पावर होना चाहिए, लेकिन इन सारे रेफरल पॉइंट्स का अगर आप सहारा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जिंदगी के डिफरेंट पड़ाव पे सही डिसीजन ले पाएंगे और उसको इंप्लीमेंट करके आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।